तो मुझे ये कहा कि अभी तो लेटर आया है। आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। आज सिर्फ हमारी जो परसों हमारा जो रिजल्ट आया उसमें जो विजय घोषित कार्यकारिणी हुई, उन्होंने सभी अधिवक्ताओं का धन्यवाद प्रेषित किया और सभी अधिवक्ताओं ने उन्हें खूब खुशियों के साथ में माला पहना के स्वागत किया और सभी में मिठाई खिला के एक उल्लास के रूप में उत्साहित होकर उस पूरे पदाधिकारियों को अपने गोद में लिया। उसके बाद 2 बजे तक ये सारा कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद हम वापस अपने काम पे लगे और क्योंकि आज 15 तारीख पूर्व में चैम्बर्स के प्रार्थना पत्र हेतु अंतिम तारीख दे रखी थी, उसको लेकर हम जो कमेटी के मेंबर्स हैं उसमें से 2 अध्यक्ष और सेक्रेटरी रहते हैं और 3 जुडिशियल से हैं, उनमें से 2 आज अनुपस्थित थे। जो उपस्थित थे उनके समक्ष जो आज पीड़ा थी कि जो 19 दिसंबर से लेके आज तक जो नकल डिपार्टमेंट में नकलें लगी हुई हैं वो लोगों की नकल नहीं आई हैं, इस वजह से इसकी तारीख बढ़ाई जाए और पूर्व के अंदर जिस प्रकार से इसमें शीतलता ना देकर अधिवक्ताओं से जिस प्रकार से अधिवक्ताओं होने का प्रमाण मांगा गया, उसको लेकर चर्चा की गई कि जब आपके द्वारा यह बताया गया कि यह न्यायिक प्रक्रिया का भाग ना होकर यह प्रशासनिक प्रक्रिया का भाग है, तो प्रशासनिक प्रक्रिया में हर समय शीतलता रहती है। तो हमने ये कहा कि प्रशासनिक स्तर पर जब आपका ये कार्य है तो उसमें शीतलता रखते हुए ये जो अनुभव का आप जो कह रहे हैं उसे आप हटाएं और बाहर से ये पूछें कि रेगुलर प्रैक्टिशनर्स कौन है और कौन आता है। ये जरूरी नहीं है कि हर वकील के पास काम होता है। जिस प्रकार से हर दुकानदार के पास में ग्राहकी नहीं होती, वैसे ही प्रोफेशनल्स रूप के अंदर हर वकील के पास भी काम नहीं होता। और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कहीं वो अपनी वरिष्ठता और अपनी उम्र के हिसाब से उस प्रकार से वकालत नहीं कर पाते हैं और उसके बाद उनकी जो फीस का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बड़ा होता है, तो उनके पास में भी साल में जो केसेस हैं वो 4, 5, 10 आते हैं। तो वो भी जो आपने एक लॉक पीरियड लगा रखा है, जो बंद का एक सिस्टम आपने कर रखा है कि 30 वकालतनामे और 10 साल के होने चाहिए, उस पर अगर प्रशासनिक स्तर का है, कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, तो प्रशासनिक स्तर का ऑर्डर है तो उसमें शीतलता लाई जा सकती है और सभी को उसमें शामिल करके और एक पारदर्शिता रूप के अंदर आपको सभी को चैम्बर के साथ बैठाने की व्यवस्था की जा सकती है। सबसे बड़ा जो था कि चैम्बर के अलावा जो अभी जिस प्रकार से आज आ रहे हैं उस पर कोई भी दुर्घटना कारित हो सकती है, उसके स्पीड ब्रेकर बैरिकेड जितने भी हैं उसको लेकर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए उसमें, क्योंकि वो प्रशासनिक स्तर का काम है। तो कल प्रशासन के स्तर के ऊपर भी इस चीज को किया जाएगा और बैठने की जो कुर्सी टेबल की जो व्यवस्था है, लोग जो चैम्बर नहीं चाहते हैं और जो यहाँ बैठना चाहते हैं, तो एक बार बैठने का सुचारू रूप से जिस प्रकार से आज प्रशासनिक लोग यहाँ आ गए और उन्होंने भी अपनी व्यवस्थाएं जिस प्रकार की टेबल कुर्सी मिली और वो लेकर आ गए, तो हम भी उसी प्रकार से आ जाते हैं। बाद में हम भी यूनिफॉर्म पॉलिसी के अंदर हम भी जिस प्रकार से अगर आदेश करेंगे और मैं क्योंकि अध्यक्ष हूं तो मैं अपने अधिवक्ताओं को वो आदेश बताऊंगा। हम भी उस यूनिफॉर्म पॉलिसी में, हर व्यक्ति ये बैठना चाहता है कि हम भी तरीके से सुंदरता से बैठे, तो हम भी बैठ जाएंगे। एक बार तो सभी को बैठने का आने का आदेश दिया जाए और यहाँ पर क्योंकि वहां से आने जाने में बहुत तकलीफ होती है तो हमें यहाँ पर बैठने की अनुमति दी जाए। अभी किस तरह से लिफ्टें बंद है और क्या है आप ताला भी लगाए? मेरा दूसरा ये था कि ताला तो इसलिए लगाया कि जब मेरे वकीलों को बैठने की यहाँ जगह नहीं दी जा रही है, मेरे वकीलों को जब यहाँ पर चैम्बर अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा है, मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता वहां से यहाँ इस तरीके से आ रहे हैं, तो मैंने एक रोष के रूप में कहा है कि मैं इस नए चैम्बर में नहीं बैठूंगा, क्योंकि देखो ये नई कार्यकारिणी और ये नया भवन दोनों चीज नहीं है। कार्यकारिणी भी नहीं है, पहला ही कार्यकारिणी यहाँ बैठेगी, तो हमने ये तय किया अभी जब तक हमारे वकीलों को प्रॉपर रूप से बैठने की व्यवस्था नहीं होती है हम इसका बहिष्कार करते हैं। अभी क्या तारीख दी? और दूसरा आपने जो लिफ्ट का बोला है, उस लिफ्ट के ऊपर हमारा प्रशासन से यही रहेगा
कि 9 लिफ्ट लगाई गई है, उसमें से 5 लिफ्ट इस समय खराब हैं, 4 लिफ्ट चालू हैं, और 4 लिफ्ट में भी हर अल्टरनेट डे के ऊपर उसमें रेस्क्यू करना पड़ता है, खराब हो जाती है, बंद हो जाती है, कई वरिष्ठ अधिवक्ता उसमें फंस जाते हैं। तो मेरा प्रशासन से सिर्फ इतना सा ही निवेदन है कि जितनी भी लिफ्ट हैं उनको चालू कराया जाए, और हर लिफ्ट के अंदर एक एक होमगार्ड का जवान बैठाया जाए, और एक जुडिशियल की रहे तो 2 अधिवक्ताओं की रहे, उसके अंदर पक्षकारों को नहीं देने दिया जाए। तो बाकी की जो बची हुई 6 लिफ्ट है वो पक्षकारों के लिए रखी जाए, क्योंकि अधिवक्ताओं को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। पक्षकार जब चले जाता है वो ओवरवेट बता रही है, क्योंकि लिफ्ट की जो क्वालिटी जो दिख रही है जिस हिसाब से वो बता 10 की रहे हैं, 8 जने खड़े होते हैं, वो लिफ्ट ओवरवेट बता रही है। तो हमारा ये भी एक विरोध स्वरूप है कि इसकी भी एक जांच का विषय है। ये अब क्या आज मैंने पदभार अभी लूंगा, मैं ये सारी जांच के विषय के जो जितने भी जो कमियां हैं उन सबकी एक लिस्टिंग करके फिर जहां पर भी जो उचित जगह है वहां पर, क्योंकि प्रशासनिक स्तर का है, इनके लोगों का ये तो हरदर्मिता पे है, तो जिन लोगों के पास में इनके उच्च अधिकारियों के पास में इन सब बातों को पहुंचाया जाएगा। नहीं पहुंचाया जाएगा तो आम आदमी के समक्ष अधिवक्ताओं की जो आज जिस स्थिति के अंदर से गुजर रहा है, जो आत्मसम्मान वो खो रहा है, वो सब बताया जाएगा, आपके चैनल के द्वारा भी बताया जाएगा, और भी जो कुछ भी होंगी जैसे जिस तरह के मंच होंगे उन मंचों के जरिए भी हम इस सारी बात को उठाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आम व्यक्ति का और जजों का और दूसरे व्यक्तियों का, प्रशासनिक अफसरों का जिस प्रकार से काम होता है, तो हमारे को भी उतना ही अधिकार है मूलभूत सुविधा के साथ बैठने का। योगेंद्र ओझा। भी आपने